बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। ले जी, नेक्स्ट अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3, मीन वैल्यू थ्योरम, ये स्टेटमेंट आपको लिखी दी हुई है। तो एक्चुअली दिस इज़ दी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल और सम टाइम आल्सो कॉल्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। एक्चुअली आपका यहाँ पर जिस तरह डिफरेंशिएशन में फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है, फिर जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम होता है, इस तरह यहाँ पर भी इंटीग्रल के लिए भी दो तरह के मीन वैल्यू थ्योरम होते हैं। तो सम टाइम इसको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी लिखा जाता है। स्टेटमेंट क्या है, उसने स्टेटमेंट लिख के दी हुई है, आपको आपने सिर्फ प्रूफ करना है। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको बताने के लिए लिखा है कि मीन वैल्यू थ्योरम है, ये नहीं कहा उसने कि स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट दी हुई है उसने, कहता है कि लेट एफ आपका एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी से आर की तरफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, शो डैट, आपने प्रूफ करना है कि इस ओपन इंटरवल में एक सी मिलेगा सच डैट कि एफ ऑफ सी जो है वो 1/b माइनस ए से बी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। एक्चुअली जब आप किसी इंटीग्रल को उसके ये b माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो ये जो आंसर निकलता है दिस इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जिस तरह आप देखते हैं ना, आपने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है या मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन वगैरह, तो मीन जो है वो पूरे डाटा का सेंट्रल नंबर होता है। इसी तरह ही ये आपके पास जब इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो इंटीग्रल क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो उस एरिया अंडर द कर्व में आपके पास फंक्शन जो आपका एफ है उसकी जो मीन वैल्यू बनती है, कहीं पर फंक्शन देखें ना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कहीं पर मिनिमम दे रहा है, तो जो मीन वैल्यू निकलेगी डैट इज़ कैलकुलेटेड एज बाय दिस फार्मूला। आगे कहते हैं इज़ दिस स्टिल ट्रू फॉर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन, कहता है क्या ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए भी दुरुस्त होगा हमेशा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका प्रूफ। मैंने लिखा सिंस एफ इज़ कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल, ये बात गिवन है कि आपका फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो अब अगली बात याद रखिएगा, ये कैलकुलस का रिजल्ट है, आपने पढ़ा होगा। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो तो वो एफ जो होगा वो उसके ऊपर बाउंडेड होगा एंड अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, उसे मैंने कैपिटल एम कह दिया, एंड मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम कह दिया इन दिस क्लोज इंटरवल। नहीं समझे बात को, देखें मैं आपको समझाने के लिए एक आसान सा ग्राफ लेता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। दिस इज़ ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू जो है वो यहाँ से 0 से लेकर मिसाल के तौर पर 2 के दरमियान है, यानी यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x 2 है। अब x इज़ इक्वल टू 2 जब होगा तो ये वाला पॉइंट होगा 2 और 4, और जब x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0 होगा। तो आप देखें ये जो इंटरवल 0 से 2 है ये क्लोज इंटरवल है, इसके ऊपर आपका फंक्शन बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि इसका मैक्सिमम आंसर किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा होगा। तो आप देख लें इसका मैक्सिमम आंसर 4 है। ठीक है, अब इसी इंटरवल में मैंने कहा कि इस इंटरवल में जब आपका फंक्शन बाउंडेड है, क्लोज्ड है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू भी निकलेगी। इसकी मिनिमम वैल्यू ये है जिसको यहाँ पर हम कहेंगे m इज़ इक्वल टू 0, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कैपिटल M जो कि यहाँ पर 4 के बराबर है। ये मतलब है। फर्दर f जो है वो आर ए बी से बिलोंग करेगा। ये आर ए बी का मतलब क्या है, f जो है वो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। भाई वो क्यों बोला, आप जानते हैं कि ऐसा फंक्शन जो बाउंडेड हो, ठीक है, कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पर, हमेशा रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। लिहाजा यहाँ पर f जो है वो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन भी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रिमान इंटीग्रेबल हो गया तो जारी सी बात है जो इसने नीचे रिजल्ट लिखा है ना, क्या इज़ दिस स्टिल ट्रू फॉर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन। अब ये जितनी भी बातें चलेंगी जारी सी बात है वो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए भी होल्ड होती होंगी। आगे मैंने लिखा एज वी नो डैट f इज़ अ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन देन इंटीग्रल ऑफ f इज़ ऑलवेज बाउंडेड, डैट इज़, ये अभी हम अपने जो क्वेश्चन नंबर था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें हम ये चीज़ जानते हैं, वहाँ पर प्रूफ करके आए हैं कि आपका जो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, रिमान इंटीग्रल जो है, इट इज़ ऑलवेज बाउंडेड बाय दीज टू नंबर। दिस इज़ बाउंडेड बिलो बाय दिस नंबर एंड बाउंडेड अबव बाय दिस नंबर, यानी इन दोनों नंबरों के दरमियान होता है आपका रिमान इंटीग्रल का आंसर हमेशा। हैंस देयर इज़ अ नंबर म्यू। अच्छा, अब अगली बात, आपने देखा कि इस फंक्शन f की जो मिनिमम वैल्यू है, f एज द मिनिमम वैल्यू स्मॉल m, f एज द मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M। ठीक है, आपको यहाँ पर इस m और कैपिटल M, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान एक नंबर म्यू मिलेगा आपको, ऐसा सच डैट कि इस इंटीग्रल का जो आंसर आएगा ना वो
म्यू टाइम बी माइनस ए के बराबर होगा। वो कैसे वाला? देखो म्यू इनके दोनों के दरमियान है, तो आपका इसका मतलब एम जो है वो म्यू से छोटा और म्यू छोटा होगा कैपिटल एम से। ऐसे ही है, हर तरफ मैं बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ये बन जाएगा बी माइनस ए इंटू एम लेस देन बी माइनस ए इंटू म्यू लेस देन बी माइनस ए इंटू कैपिटल एम। ठीक होगी बात? ये इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नंबर है ये आपके पास इससे छोटा है और इससे बड़ा है। अब इसी तरह ही यहाँ पर इन दोनों नंबरों के दरमियान आपका इंटीग्रल है, आपका जो इंटीग्रल है इन दोनों के दरमियान है, और इधर इन दोनों के दरमियान ये वाला नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा, जाहिर सी बात इसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल है ना आपका, तो उस वो जो वैल्यू है ना वो ये है असल में म्यू टाइम बी माइनस ए के बराबर। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, अब अगली चीज़, ये जो वैल्यू है किसकी निकली है? इस इंटीग्रल के हवाले से निकली है। अब अगली बात ज़रा गौर से सुनिएगा। सिंस आपका एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पर, इट अटेन एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। अब अगली बात, आपका एफ़ जो है वो इसके ऊपर कंटिन्यूस था, मैंने लिखा इस एफ़ की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा इन दोनों के दरमियान होंगी, एम और कैपिटल एम के दरमियान। ये पीछे देख लें आप, करके आए हम। ये मेरे पास फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम वैल्यू 0 है। इस फंक्शन की अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप चाहे यहाँ से निकाल लें, इधर से निकाल लें, इधर से निकाल लें, यहाँ जिस मर्जी पॉइंट से निकाल लें, वो तमाम की तमाम वैल्यू जो है वो 0 और 4 के दरमियान ही होंगी। कोई ना कोई सी आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, वो तमाम के तमाम सी जो हैं वो किसके दरमियान है? 0 और 4 के दरमियान है। सही है, यही बात जनाब मैं लिख रहा हूँ। सिंस आपका एफ कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, इट अटेन एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड, इस फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज निकलेंगी, अब एफ़ की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो होंगी किस तरह की? एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ ई एक्सेट्रा, इसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के दरमियान होंगी। सो आपको एक सी मिलेगा इस क्लोज इंटरवल के ऊपर, सच डैट कि एफ ऑफ सी जो है वो म्यू के बराबर होगा। ठीक है, बात समझाएगी नहीं? देखें, इस फंक्शन के ऊपर आपके पास मुख्तलिफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, और x की वैल्यूज़ जो हैं c जो है वो आपके पास यहाँ पर बिलोंग कर रहा है 0 से 2 के दरमियान। कहता है कि आपका जो f ऑफ c होगा ये आपका हमेशा बिलोंग करेगा, मिनिमम वैल्यू कितनी है? c 0 से 2 के दरमियान होगा, f ऑफ c आपका बिलोंग करेगा 0 से लेकर 4 के दरमियान। ठीक होगी बात ये? अब इसका कोई ना कोई तो आंसर होगा ना 0 से 4 के दरमियान f ऑफ c का, वो जो कहता है यहाँ पर आंसर आएगा ना, वो उसको हमने रखा है म्यू के बराबर। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो। सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल सच डैट कि एफ ऑफ सी जो है वो म्यू के बराबर होगा। इस म्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो वही है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए आ जाएगा। यहाँ से 1 बी माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। यही आपने प्रूफ करना था। ठीक।